हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम कोई मेडिसिन मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं तो उस पर इसके नाम के अलावा और क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। जब भी आप कोई दवा खरीदते हैं तो नाम लेकर दवा को खरीद लेते हैं, पर इसके नाम के अलावा भी बहुत सारी जानकारी है जो मेडिसिन पे लिखी होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि उस दवा का पूरा बायोडाटा होता है। मेडिसिन पर क्या क्या जानकारी होती है, यह बहुत ही कॉमन और बेसिक जानकारी है जो हम सभी को पता होनी चाहिए। इसलिए आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मेडिसिन बहुत सारी अलग अलग फॉर्म में होती हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, सस्पेंशन, जेल, ऑइंटमेंट, और इन सब पर उनका डिटेल लिखा होता है। तो बिना समय वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी मेडिसिन होती है उस पर उसका ब्रांड नेम लिखा होता है, जिस नाम से डॉक्टर अपने पर्चे पर लिखता है और हम लोग मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे इसका ब्रांड नेम है लिवेरा 500। दूसरी है मेडिसिन हमारे पास एमसेट नाम से, ये इसका ब्रांड नेम है। उसके बाद इंग्रेडिएंट इसमें क्या है, मतलब कि इसमें सॉल्ट कौन सा प्रेजेंट है। जैसे कि हम ये देखें तो इसमें जो सॉल्ट है लीवेटिरासेटाम है, ये 500 एक टैबलेट में प्रेजेंट है। इसमें अगर एग्जांपल देखें तो इसमें ओंडामेस्ट्रॉन 8 mg प्रेजेंट है, और हर चीज़ पे उसकी वैल्यू मतलब लिखी होती है कि कितने में कितना प्रेजेंट है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन, मतलब कि एक ये जो टैबलेट है उसमें 500 mg लीवेटिरासेटाम है। अगर यही कैप्सूल होता है तो उस पर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल लिखा होता है। अगर कहीं पे SR लिखा हुआ है टैबलेट के आगे तो सस्टेन रिलीज होता है। इसका मतलब है कि यह आपके स्टमक में थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है और लंबे समय तक इसका असर बना होता है। अब ये फिल्म कोटेड या फिर एंटेरिक कोटेड अगर लिखा है, या फिर जिलेटिन है, सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन है, तो इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तो जिलेटिन एक मटेरियल है जो कैप्सूल को बनाने में मदद किया जाता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड जिलेटिन में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, कैप होता है और बॉडी होती है, और इसमें ड्राई पाउडर, ग्रैन्यूल्स या फिर टैबलेट्स भरे हुए होते हैं, और इसका जो शेप होता है ये सिलेंड्रिकल होता है। सॉफ्ट जिलेटिन में सिंगल पार्ट होता है और नॉर्मली इसमें लिक्विड या सेमी सॉलिड्स भरा होता है। इसका जो शेप है वो राउंड या ट्यूबुलर होता है। इंटेरिक कोटेड और फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होते हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इंटेरिक कोटेड मतलब एक विशेष तरह की कोटिंग उस पर की जाती है जो आपके स्टमक को बचाकर इंटेस्टाइन तक ले जाने में मदद करता है। जब भी हम कोई मेडिसिन ओरल रूट से लेते हैं तो सबसे पहले वो स्टमक तक पहुंचता है, और स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है जो इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर किसी ड्रग को इंटेस्टाइन तक पहुँचाना है तो यह कोटिंग एसिड से उसे बचा कर रखती है। फिल्म कोटिंग टैबलेट्स मेनली शुगर की कोटिंग होती है, जिसमें ड्रग और एक्सिपिएंट के टेस्ट और ऑर्डर को मास्क करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट टू का मतलब है कि इक्वल नहीं है, लगभग उतना है। अब मेडिसिन में IP का मतलब होता है इंडियन फार्मेकोपिया। ये भी देखिए IP का ही है, इंडियन फार्मेकोपिया से बना हुआ है। फार्मेकोपिया एक ऐसी बुक है जिसमें मेडिसिन के बनाने का प्रोसीजर, उसके फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको कैसे चेक करना है, कैसे इसे इवैल्यूएट करना है, ये सारे पैरामीटर्स दिए होते हैं। IP का मतलब है कि वो इंडियन फार्मेकोपिया के हिसाब से बनी है। अगर BP लिखा है मतलब कि वो ब्रिटिश फार्मेकोपिया का है। USP मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्मेकोपिया। JP मतलब जापानीज फार्मेकोपिया। अब ये एक्सिपिएंट लिखा हुआ है। एक्सिपिएंट ऐसे पदार्थ हैं जिनकी कोई भी फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है या इनर्ट नेचर के होते हैं। इनका यूज अलग अलग पर्पज को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जैसे कि साइज को बढ़ाने के लिए, टेस्ट या कलर को चेंज करने के लिए। और QS का मतलब है कि इसकी क्वांटिटी नहीं लिखी होती है। QS का मतलब है क्वांटिटी सफिशिएंट, मतलब कि जितनी ज़रूरत है उतनी मिलाई गई है। तो इसमें एक्सिपिएंट जो मिलाया गया है वो क्वांटिटी सफिशिएंट है। कुछ टैबलेट्स डिस्पर्सिबल आते हैं। डिस्पर्सिबल मतलब कि वो पानी में जाने के बाद घुल जाते हैं और उसके बाद हम इसे कंज्यूम करते हैं। इसमें 2 टर्म लिखा होता है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड मार्केटेड बाय। मार्केटेड बाय मतलब कि इस टैबलेट को मार्केट में कौन सी कंपनी लेके आ रही है। मैन्युफैक्चर्ड बाय मतलब कि किसी भी पार्टिकुलर ब्रांड की दवा कौन सी कंपनी बना रही है। अब ये मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड मार्केटेड बाय ये सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम ये सेम होता है। जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा है, मार्केटेड बाय की अलग से जानकारी नहीं है, तो इसको मार्केट भी एंटास नहीं किया होगा।
यहाँ पे देख लें मैन्युफैक्चर्ड बाय क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला लिमिटेड, ये सिप्ला की मेडिसिन है। नेक्स्ट डोजेज की जानकारी भी कुछ कुछ मेडिसिन पे लिखी होती है, मैक्सिमम मेडिसिन पर डोज नहीं लिखा होता है, एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे डोज लिखा हुआ है और लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। यहाँ पे भी डोजेस लिखा है और डोजेज के जस्ट बाद लिख दिया है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। ओवर द काउंटर ड्रग्स पर कुछ मेडिसिन में डोज लिखा होता है। नेक्स्ट इसमें स्टोरेज की जानकारी होती है कि कितने टेम्परेचर पे इसे स्टोर करना है। स्टोरेज पे हमें विशेष ध्यान देना है। इम्प्रॉपर स्टोरेज से मेडिसिन के एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और पर ख़राब हो सकते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस ड्रग में मौजूद केमिकल के नेचर को डिस्टर्ब कर सकता है और ड्रग की एफिशिएंसी कम हो सकती है, या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन से ड्रग दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टोर इन टाइट कंटेनर एट द टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर इसे रखेंगे तो इसका केमिकल नेचर चेंज हो सकता है या फिर ये दवा खुद ख़राब हो सकती है। इसको में देखिए लिखा हुआ है स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, तो इसको लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। देखिए टैबलेट में ब्लिस्टर पैकेजिंग की जाती है, ये तो आप देख ही रहे हैं, जिसे तोड़ कर निकालना होता है। अगर ये पैकेजिंग खुल गई है या फिर इसमें कट लग गया है तो दवा ख़राब हो सकती है, चिपचिपा हो सकता है। कैप्सूल के केस में जिलेटिन जो प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है, तो हवा में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है उसको अट्रैक्ट कर लेता है और उसमें स्वेलिंग होने लगती है, वो चिपचिपा हो जाता है। अब ये रेड वार्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस भी प्रोडक्ट पर ये रेड कलर की बैंड लगी होती है इसका मतलब है कि यह दवा आपको तभी लेनी चाहिए जब डॉक्टर ने आपको एडवाइज किया हुआ है। वार्निंग लिखी हुई है नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि ये न्यूरो की दवा है इसलिए ऐसा इस पर लिखा हुआ है। इस पर भी देखेंगे आप तो लिखा हुआ है to be sold by retail on the prescription of a registered medical practitioner only। नेक्स्ट इस पे जो डिटेल होती है मैन्युफैक्चर डेट है कि ये दिसंबर 2024 की बनी हुई है और एक्सपायरी डेट इस पे लिखी होती है कि उससे पहले इसे यूज कर लेना है, उसके बाद इसे यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या फिर ये नुकसान कर सकती है। तो इस पे इसके डेट जो लिखे हुए हैं, एक्सपायरी डेट है नवंबर 2027। नेक्स्ट इस पे MRP लिखी होती है, ये कितने की मिलेगी, तो इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है वो यहाँ लिखा होता है। नेक्स्ट जो दवा में जानकारी होती है ये बैच नंबर की जानकारी होती है। ये बैच नंबर लिखा हुआ है कि ये दवा किस बैच में बनी है। दवा बनने के बाद अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर किसी बैच में कोई प्रॉब्लम होती है तो बैच नंबर से बाकी जगह से दवाओं का पता लगाया जा सकता है और उसको रिटर्न मंगाया जा सकता है। अब दवाओं पे कुछ जगह RX लिखा होता है। RX का मतलब है कि यह मेडिसिन केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दिया जाता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसे नहीं लिया जा सकता है, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और जिस पेशेंट को डॉक्टर ने लिखा है उसी पेशेंट को दिया जाना चाहिए। NRX का मतलब होता है कि यह नशीली दवाएं होती हैं, इन्हें वही डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर फार्मासिस्ट बेच सकते हैं जिनके पास नशीली दवाओं से संबंधित लाइसेंस होता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट। XRX का मतलब है कि यह ऐसी दवा है जिसे डॉक्टर को ही सिर्फ बेचा जा सकता है और ऐसे डॉक्टर जिनके पास लाइसेंस होता है डॉक्टर डायरेक्ट इसे अपने मरीज को देते हैं। इसमें मेडिकल स्टोर का कोई भी रोल नहीं होता है। मरीज के पास अगर पर्चा है डॉक्टर का तो भी मेडिकल स्टोर वाले इसे पेशेंट को नहीं देते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग सिरप की और उसकी भी देख लेते हैं। तो सिरप में सबसे पहले ये इसका ब्रांड नेम हो गया और फिर ईच 5 ml सिरप के अगर केस है तो उसमें ईच 5 ml या फिर ईच 1 ml 2 ml ऐसे लिखा होता है। जैसे टैबलेट में ईच टैबलेट कंटेन लिखा होता है तो इसके ईच 5 ml में रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg है, ठीक है। और इसमें क्या एक्सिपिएंट यूज किया गया है तो फ्लेवर्ड सॉर्बिटॉल बेस यूज किया गया है। QS का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि क्वालिटी सफिशिएंट। डोज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। स्टोरेज इसका लिखा हुआ है स्टोर इन अ कूल प्लेस, डार्क एंड ड्राई प्लेस। यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि सेक वेल बिफोर यूज, तो इसको यूज करने से पहले सेक करना है अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया कि मार्केटेड और मैन्युफैक्चर्ड अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पे मार्केटेड इन इंडिया बाय, तो मार्केटेड जो कर रहा है वो अलग है, मैन्युफैक्चर्ड जो कंपनी कर रही है वो अलग है इसकी।
सेम यही फिर आगे इसका लाइसेंस नंबर है, एमआरपी इसकी कितनी है, बैच नंबर किस बैच में ये ड्रग बनी है, मैन्युफैक्चर डेट इसकी लिखी हुई है और एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, टोटल क्वांटिटी भी इसकी लिखी हुई है कि ये 100 ml है, शुगर फ्री है, जो मतलब जो भी एडिशनल जानकारी होती है वो सब इस पर लिखा होता है। ऐसे ही एक जेल के लिए देख लेते हैं, ये डाइक्लोफेनाक जेल है, तो इसमें भी कंपोजिशन देखिए लिखा हुआ है कि इसमें डाइक्लोफेनाक है इक्विवेलेंट टू डाइक्लोफेनाक सोडियम इथना मेथिल सैलिसिलेट, मतलब जितनी सारी चीज़ें इसमें हैं वो लिखी हुई हैं। इसमें क्या प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है ये भी, क्योंकि इसको प्रिजर्व करना है तो प्रिजर्वेटिव का यूज किया गया है, तो वेंजिल अल्कोहल इसका एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है, जेल बेस यूज किया गया है, कितना QS क्वालिटी सफिशिएंट, कॉशन इस पे भी लिखा हुआ है नॉट टू बी सोल्ड बाई रिटेन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, इसका भी अलग अलग है। मैन्युफैक्चर्ड दूसरी कंपनी कर रही है लेकिन इसको मार्केट में दूसरी कंपनी लेके आ रही है। कुछ वार्निंग्स अगर लिखना होता है तो लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ वार्निंग लिख दिया गया है कि नॉट फॉर वेटिनरी यूज, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, सिर्फ एक्सटर्नली इसको यूज करना है। डोज एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, रिप्लेस कैप टाइटली आफ्टर यूज, स्टोर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट और अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आइज। तो ये सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। बाकी एमआरपी इसका और बैच नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, सारी चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने ग्राम पे लिखा हुआ है, ये एरो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।